आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत में खुराक का तनवुع आलमी सरमायाकारों के लिए मुनाफा बख्श। वर्ल्ड फूड इंडिया के इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। चीफ सेक्रेटरी का पुलवामा दौरा, कई तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। जीआई टैग मिलने के बाद कश्मीर की दस्तकारी मसनूआत की बरामदात में खातिर का इजाफा दर्ज। और भारत और इटली के दरमियान मोबिलिटी और माइग्रेशन शराकतदारी पर समझौता तय। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरमायाकारों के लिए भारत की साजगार पॉलिसियों की वजह से मुल्क का खुराक का शोबा ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। नई दिल्ली में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का खुराक का तनवुع आलमी सरमायाकारों के लिए काफ़ी मुनाफा बख्श है। उन्होंने कहा कि सबके लिए खुराक की यकीनी फराहमी बुनियादी चैलेंजों में से एक है जिसका दुनिया सामना कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए एक सुनहरा मौका है और खुराक के शोबे में काम करने वाली कंपनी और भारत ने खुराक की डब्बाबंदी की सनत के हर शोबे में नुमायां तरक्की की है। उन्होंने कहा कि भारत में खवातीन में कुदरती तौर पर यह सलाहियत पाई जाती है कि वह खुराक की डब्बाबंदी में पेश रहें। उन्होंने कहा कि इस साल मोटे अनाज का बैनुल अक़वामी साल मनाया जा रहा है और भारत ने मोटे अनाज को शरई अना के तौर पर फ़रोग़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुराक के ज़ाया होने से निमटना मुस्तहकम तर्ज ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में एक अहम कोशिश है। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 1 लाख से ज़्यादा अपनी मदद आप ग्रुपों के अरकान में बीजों से मुतल्लिक असासे के तौर पर इमदादी रकम तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के तौर पर फूड स्ट्रीट का भी इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज पुलवामा का दौरा किया और वहां डीसीएप्स के अहाते में मुख्तलिफ महकमों की जानब से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बेशतर महकमों की वसातत से अवामी बहबूद की कई स्कीमें मुतारिफ की हैं और लोगों को सरकार के प्रोग्रामों से इस्तिफादा करना चाहिए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी भी उनके हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर कूड़ा करकट जमा करने वाली गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलवामा में कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। पुलिस ने अवंतीपोरा में मिलिटेंटों की मुआवनत करने वाले एक शख्स की जायदाद को सर भी मोहर किया है। आज़ाद अहमद तैली साकिन बेगपुरा अवंतीपोरा नामी इस शख्स की जायदाद यूएपीए के सेक्शन 35 के तहत जब्त की गई है, जिसके लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी की एक खुसूसी अदालत ने अहकामात जारी किए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो मिलिटेंटों को किसी भी तरह की मुआवनत फराहम न करें। पुलिस ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकर्दा आलमी दीन आगा सईद मेहदी अल मौसवी असफ़ी को उनकी यौम विसाल पर खराज पेश किया है। बड़गाम में उनकी याद में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि मरहूम ने अपने असलाफ के मिशन पर कायम रहकर समाजी फलाह बहबूद में कलीदी रोल अदा किया। डॉक्टर फारूक ने कहा कि मरहूम की इल्मी और समाजी खिदमत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। कबायली अमूर महकमे के सेक्रेटरी और मिशन यूथ के सीईओ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज राजौरी में कबायली तबके के लिए अमलाई जा रही स्कीमों और तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कबायली आबादी की फलाह बहबूद के लिए नतीजा खेज इकदाम किए हैं और इस तबके से वाबस्ता अफराद को समाज में मसावी हुकूक देने को यकीनी बनाया जा रहा है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल और कबायली अमूर महकमे के डायरेक्टर मुशीर अहमद मिर्जा ने उन्हें इस सिलसिले में तफसीली जानकारी दी। जिला अस्पताल बांडीपोरा में हामिला खवातीन की ज़चगी के लिए जराही की सहूलियात अब रात के दौरान भी दस्तियाब रहेंगी। इस बात की जानकारी डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया तिब्बी सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने के मुनासिब इकदाम कर रही है। स्टाफ की किल्लत की वजह से दिक्कत थी कि हम लोग रात में ये सर्जरीज नहीं कर पा रहे थे और बड़े सारे पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ता था। बट ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वक्ती इलाज मिल जाए और शाम की सर्विसेज हो पाएँ। उसके लिए कुछ एक एडजस्टमेंट्स करके और जो हमारी पूरी टीम है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो एमएस हैं, सीएमओ हैं, बीएमओ हैं, इन सब ने मिल के वहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अब ये नाइट जो सर्जरीज हैं ये शुरू हुई हैं। अभी फ़िलहाल ये ऑल्टरनेट डेज़ पर हैं, बट उम्मीद है कि और ज़्यादा ऑगमेंट करके जैसे स्टाफ थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो हम ये डेली करवा सकते हैं इसमें। और अभी रिसेंटली ही जब ये दोनों दिन जब ये नाइट सर्विसेज थी तो फिर नाइट सर्जरीज भी की गई हैं, लेट इवनिंग सर्जरीज भी की गई हैं। इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जो भी इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको ये सर्विस ना होने की वजह से रेफ़र होना पड़ता था उनके लिए।
डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने आज सब जिला अस्पताल ज़ैनपुरा का दौरा करके वहां मरीजों को दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। महकमा सेहत के अफसरों और एहलकारों के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मरीजों और उनके साथ आने वाली तीमारदारों के लिए दस्तियाब सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी। उन्होंने अस्पताल के अंदर और गिरदनवा में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। जिले के डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस जान और दीगर हुक्काम भी उनके हमरा थे। अनंतनाग में मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की खिदमात मुतारिफ की गई है। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने आज एनिमल हस्बेंड्री महकमे के अफसरान की मौजूदगी में 3 यूनिट्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वेटरनरी यूनिट्स की खिदमात फोन नंबर 1962 पर हासिल की जा सकती हैं। विजिलेंस जानकारी हफ्ता के सिलसिले में अनंतनाग में आज एंटी करप्शन ब्यूरो के एहतमाम से कई सरकारी महकमों के अफसरान और आम लोगों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि समाज को रिश्वत की वबा से पाक बनाने में न सिर्फ सरकार बल्कि आम लोगों का भी एक रोल बनता है। मौजू के ताल्लुक से जनूबी कश्मीर के एसएसपी एंटी करप्शन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़मीन में मीडिया भी ठोस रोल अदा कर सकता है। इधर महकमा ज़राअत के सदर दफ्तर वाका लाल मंडी में भी एंटी करप्शन ब्यूरो के एहतमाम से इसी तरह का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मेदारों ने प्रोग्राम के शुरका को रिश्वतखोरी के मनफी असरात के बारे में आगाह किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि रिश्वत की वबा से समाज का ताना बाना बिखर जाता है और हकदारों की हक तलफी होती है। उन्होंने मुलाजमीन से तलकीन की कि वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम दें। मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में आज इनकम टैक्स महकमे की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स शकील अहमद गनाई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने टीडीएस और दीगर टैक्स मामलात के बारे में तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर इनकम टैक्स ऑफिसर, टीडीएस, करमवीर और मुतल्लिका अमले के अलावा जिला अफसरान और ट्रेडर्स एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद भी मौजूद थे। उर्स शाही जीलान के बाद के जुमा के बाद आज वादी की मसाजिद, खानकाहों और बुक़ाजात में दीनी मजालिस का एहतमाम हुआ, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह गौसिया खानियार में मुनक्कद हुआ, जहां आज दिन भर अकीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी और दरूद व अज़कार की मजालिस में हिस्सा लिया। आस्तान आलिया में आज नमाज जुमा का एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ। यहाँ हर नमाज के बाद सुल्तानुल अवलिया हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मोए शरीफ की ज़ियारत कराई गई। दरगाह गौसिया सरायबाला में भी उर्स के बाद के जुमा की तकरीब मुनक्कद हुई। यहाँ भी अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने नमाज जुमा अदा की और मोए शरीफ के दीदार से फैज़याब हुए। दरगाह गौसिया रहबाब साहब आली कदल में भी उर्स शाह जीलान के बाद के जुमा के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। यहाँ भी अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने नमाज जुमा अदा की। नमाज से कबल मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक बयान की। नमाज जुमा के बाद मोए शरीफ की निशानदेही की गई, जिसके दीदार से अकीदतमंद फैज़याब हुए। कश्मीर की कुछ दस्तकारी मसनूआत को जीआई टैग मिलने के बाद इन दस्तकारी मसनूआत की बरामदात में खातिर का इजाफा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इस बरस की पहली छमाही में 2 अरब 8 करोड़ 21 लाख रुपए मालिक की इन दस्तकारी मसनूआत की बरामदात रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर से 117 करोड़ रुपए मालिक की दस्तकारी मसनूआत बरामद की गई थी। ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीरी पश्मीना शाल, कालीन और पेपर माशी को जीआई टैग मिला है। इस बारे में दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने कहा कि श्रीनगर में G20 समिट के इनेकाद के बाद इन मसनूआत की बरामदात में मजीद इजाफा हुआ है। हमारे 10 और क्राफ्ट्स का जीआई इस साल के इधर आखिर में या अगले साल के पहले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि हमारे जितने भी क्राफ्ट्स हैं उनका जीआई होगा। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर से हमने जो है सब क्राफ्ट्स पे जीआई टैगिंग स्टार्ट की और इसको हमने पब्लिसाइज भी बहुत किया। हमारे एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं विद इन जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर भी। तो उससे जो है आज की डेट में कस्टमर डिमांड करता है कि जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट उसको चाहिए। इसके पंजाबी साहित्य सभा और कल्चरल एकेडमी के मुश्तरका एहतमाम से आज श्रीनगर में एक रोज़ा सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार की सदारत मारूफ समाजी कारकुन जगमोहन सिंह रैना ने की। एकेडमी के ऑफिसर इंचार्ज फारूक अनवर मिर्जा ने अपनी तकरीर में कहा कि एकेडमी तहजीब, तमद्दुन और ज़ुबान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ उनके फ़रोग के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है। एकेडमी के जरीदे शीराज़ा के एडिटर पंजाबी ने पंजाबी शोबे की सरगर्मियों का खुलासा पेश किया। इस मौके पर पंजाबी मुशायरे की महफिल भी मुनक्कद हुई।
कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से टैगोर हॉल श्रीनगर में जारी 6 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल कश्मीर 2023 के चौथे रोज़ आज कालिदास थिएटर से वाबस्ता फनकारों ने फयाज दिलबर का लिखा और डॉक्टर अय्याज शारिफ की हिदायत में कश्मीरी स्टेज ड्रामा दरवेशनामा पेश करके टैगोर हॉल में मौजूद ड्रामा शायकीन से खूब दाद हासिल की। अपने वक्त के मारूफ सहाफ़ी, शायर और समाजी कारकुन आंजहानी सरवानंद कोल प्रेमी की याद में आज हाई सेकेंडरी स्कूल सोफशाली कोकरनाग में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें माहिरीन तालीम, समाजी कारकुनों और तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरवानंद कोल को खराज अकीदत पेश करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आंजहानी ने आपसी भाईचारे को फ़रोग़ दिया और समाज की बेहतरी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की। आंजहानी की याद में मज़कूरा स्कूल का नाम तब्दील करके सरवानंद कोल प्राइमरी मेमोरियल स्कूल रखा गया। वाज़ेह रहे कि सरवानंद कोल प्राइमरी 1942 में कोकरनाग में पैदा हुए। उन्होंने सहाफ़त और समाजी खिदमत में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। साल 1990 में सरवानंद कोल को मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक किया था। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पूरा करने के मामले में ज़ाती मुदाखलत करें। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईजे के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर नबी ने कहा कि जिन मुलाजमीन ने जीपी फंड निकालने के लिए दरख्वास्त दी है उनके मामलात को गैर ज़रूरी तौर तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजरों, कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करना ईजे की एक देरी न मांग है। मौसमी सरमा की आमद के साथ ही फौज ने बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में एलओसी के करीब वाक़ा कई देहात में जनरेटर मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू किया है। ये बात काबिल जिक्र है कि बर्फबारी के दौरान गुरेज इलाके के साथ सड़क राब्ता मुनक़ता हो जाता है। गुरेज में इस वक्त हाई कैपेसिटी जनरेटरों की मदद से बिजली फराहम की जाती है और सरमा के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौज ज़रूरी इक़दाम कर रही है। भूटान के शाह जग में खेसर नामगियाल वांगचुक भारत के 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज गुवाहाटी पहुंच गए। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर भूटान के शाह का इस्तकबाल किया। आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी और वज़ीर आला ने आज दिन में भूटान के शाह से मुलाकात की। शाह वांगचुक के एजाज़ में आज शाम एक सकाफती प्रोग्राम मुनक़द हो रहा है। वो कल आलमी विरासती मकाम काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे। भारत और इटली ने मोबिलिटी और माइग्रेशन शराकतदारी समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत कारकुनों, तलबा और पेशेवर अफराद की आसान आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सकेगा और गैर कानूनी माइग्रेशन जैसे चैलेंजों को भी हल किया जा सकेगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और उनके हम मनसब एंटोनियो ताजानी के दरमियान कल एक मीटिंग में इस माहिदे पर दस्तखत किए गए। जम्मू कश्मीर की अंडर 16 क्रिकेट टीम ने बालाराम जी दास टंडन क्रिकेट टूर्नामेंट में फतह हासिल करके एक तारीख रकम की है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंजाब और जम्मू कश्मीर की टीमों के दरमियान 30 और 31 अक्टूबर को चंडीगढ़ में खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब की टीम ने 83.5 ओवर्स में 256 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में जम्मू कश्मीर की टीम ने 82.1 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बनाए। मैच की पहली इनिंग में वाजिया बरतरी लेने की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर की टीम को फातिहा करार दिया गया। इस टूर्नामेंट में फतह हासिल करने वाली जम्मू कश्मीर टीम के खिलाड़ियों के एजाज में आज श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द हुई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एहतमाम से मुनक़दा इस तकरीब में एसोसिएशन के कई मेंबरान ने शिरकत की और फातिहा टीम के मेंबरान की इज्जत अफजाई की गई। बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में आज वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ये मैच बडगाम सीसी और बारामूला स्टार्स के दरमियान हुआ। मैच में सख्त मुकाबले के बाद बारामूला की टीम ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। मैच का लुत्फ लेने के लिए स्टेडियम में क्रिकेट शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। दीगर लोगों के अलावा इस मौके पर फौज की डैगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इस किस्म के खेल मुकाबले आइंदा भी मुनक़द किए जाएंगे। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।